एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली एक क्वेश्चन ऑफ क्लास 9 के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होती हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करो, नहीं पता है तो वीडियो को देख के सीखो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द क्वेश्चन इज सेइंग दैट 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी डेसीमीटर क्यूब। ओके, चलो तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में, बहुत इजीली हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो देखो, तुम्हें ये पता ही होगा कि 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर कॉस। नाउ मैं इस 100 को 1/10 की पावर 2 लिख सकती हूँ। दैट इज इक्वल टू 1/10 की पावर 2 मीटर। नाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब एक नया स्टेप करना है, दैट इज क्यूबिंग बोथ दी साइड। यू हैव टू क्यूब बोथ दी साइड। ओके, तो जब आप क्यूब कर देंगे बोथ दी साइड तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 10 की पावर -6 एंड मीटर का क्यूब तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और ठीक है, क्यूबिंग मीटर भी बोल, क्यूब मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है तो इसे बॉक्स बना के रख लो साइड। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक चीज़ पता होगी कि 1 मीटर में 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर। भाई पढ़ा है आपने, इस 10 को हम अपॉन में भेज देंगे। ठीक है, नाउ मैं इस 1/10 को लिख सकती हूँ 1/10 को 10 की पावर -1 मीटर। ओके, वही करना है जो पहले किया था हमने, क्यूबिंग बोथ दी साइड। यू हैव टू क्यूब बोथ दी साइड। सो नाउ क्यूबिंग बोथ दी साइड। अब आप क्यूब कर रही हैं बोथ दी साइड, वी गेट्स 1 डेसीमीटर का क्यूब क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। दैट इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करना है, -1 3 मीटर क्यूब, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें वही क्यूबिंग करनी थी, क्यूब कर दिया हमने। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पुराना वाला इंपॉर्टेंट था। अब तीसरी चीज़ आपको पता ही होगी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। क्या मैं इस 1000 को 10 की पावर 3 मिलीलीटर लिख सकती हूँ? दैट इज़ वेरी सिंपल, है ना। नाउ अब आपको एक और चीज़ याद करनी पड़ेगी, क्या 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, किसी कितने के लिए नहीं हो सकती, कितने के लिए पुरानी हो सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है तो याद कर लेना। ठीक है, मैं इसके पीछे लिख देती हूँ IMP। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है तो आप इसे याद कर लेना। तो मैं यहाँ पे इसे चेंज कर दूंगी, मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगी, यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता ही है हमने सेंटीमीटर की क्यूब की वैल्यू ऊपर से निकाल ली थी। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये रही सेंटीमीटर क्यूब, 10 - 6 मीटर क्यूब, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 10 - 6 मीटर क्यूब। ओके, तो आपको पता है जब पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, यानी कि 10 की पावर 3 प्लस -6 मीटर क्यूब। ओके, तो प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, तो 10 की पावर 3 - 6 मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अगर आपको याद होगा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब किसकी वैल्यू थी 1 डेसीमीटर क्यूब की। तो हम ये कह सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने इसे कैसे सॉल्व किया है, बॉक्स क्यों बनाए। हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, मेन आंसर है, सो मेन आंसर को इस तरीके से हम हाईलाइट कर देते हैं। ओके, सो एक और बार पढ़ते हैं, हमने कैसे पढ़ा था, क्या सीखा था हमने। पहले ये बताओ 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। एक और बार बताती हूँ कैसे किया था हमने। देखो हमने ये किया था, हम इसे थोड़ा अलग पेन से करते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती हैं। फिर हमने इस 100 को अपॉन में भेज दिया था। यस, अपॉन में भेज दिया था तो हमें 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मिल गई थी। अब हमने 1 सेंटीमीटर की वैल्यू को, जो कि आई थी 1/100, हमने उसे लिख दिया था 10 की पावर 2। अब मैंने इस 10 की पावर 2 को ऊपर भेज दिया, दैट इज 10 की पावर -2 मीटर, है ना। अब मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो मेरे पास फाइनल आंसर आया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब।
ओके, फिर हमने दूसरी इक्वेशन ली, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। अब मैं इस 10 को मैंने क्या किया, इसे अपॉन में भेज दिया। ओके, अपॉन में भेजा तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। तो अब मेरे पास ये रिजल्ट आया तो मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया। तो 1 डेसीमीटर का क्यूब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, एंड इसको करने के बाद हमारे पास आया था 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, सो ये सेकंड इक्वेशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। नाउ थर्डली हमने ये किया था कि हमने ये ले लिया था 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, दैट इज मिलीलीटर। नाउ 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ ml, बिकॉज मैं लिख सकती हूँ इसे 1000 को 10⁻3। तो यहाँ से हमें ये पता चला था, हमने एक चीज़ अप्लाई की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया था। सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू हमने निकाल दी थी, तो हमने वही अप्लाई कर दी यहाँ पे। और यहाँ पे हमने a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n का फॉर्मूला लगाया था, दैट इज a रेज़ टू द पावर m+n है ना। तो वही किया है हमने 3 + -6 ओके मीटर क्यूब। तो आपको पता है प्लस माइनस इज इक्वल टू 3 - 6 मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब यहाँ से हमें पता चल गया 1, अब ये तो वैल्यू हमें पता चल गई थी किसकी होती है ये वैल्यू भैया हमने निकाली थी किसकी वैल्यू निकाली थी, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी ये 1 डेसीमीटर क्यूब की। तो हमने वही यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सॉल्व कर दिया। आई होप आपको जितना भी हमने चीज़ किया है, थोड़ा लेंदी करते हैं लेकिन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कि जितनी भी नोटिफिकेशन है ऐसी वीडियोज़ की आपको मिलती रहे। थैंक यू।